ये दुनिया ने भी अजीब रूल्स बना के रखे हैं ना. सक्सेस फेलियर ऑफ अ पर्सन इज ऑलरेडी डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर वे, इवन दो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है जिंदगी में आगे बढ़ने का, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू फॉर द पास्ट 2.5 years. बट फाइनली ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने बाल अपने निकाल दिए 8/8/2024 को, आई जस्ट शेव्ड माई हेयर. इसलिए नहीं कि बस मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कि जो भी सारे थॉट्स थे, जो भी सारे मैंने बिलीव्स बना के रखे थे या फिर मेरे को बनवाए गए थे, वो सारे मैंने निकाल के फेंक दिए. सो कहानी ऐसी है ना कुछ कि 2019 में मैं कनाडा शिफ्ट हो गया था फ्रॉम इंडिया. कुछ भी सोचे समझे बगैर अपने फ्यूचर में क्या है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था. आई जस्ट केम हियर एज अ स्टूडेंट. 2 साल मैंने पढ़ाई की. देन आई गॉट अ जॉब. I was on a work permit. I applied for my PR and everything. And in 2024 5 साल मेरे को यहाँ पे पूरे हो गए हैं. 2 साल पहले 2022 में मेरी जो कॉर्पोरेट जॉब थी वो वहाँ से मेरे को ले ऑफ कर दिया गया था बिकॉज कोविड का जो टाइम था उसके बाद वैसे भी बहुत सारे पंगे चल रहे थे. एम्प्लॉयर्स दे आर कटिंग डाउन ऑन एम्प्लॉयज एंड एवरीथिंग. और तब से मेरा एक ऐसा टाइम शुरू हुआ. I would like to call that time a darkest phase of my life so far. क्योंकि उस टाइम में सब कुछ ही हो रहा था मेरे साथ. सारे जो मेरे पिछले थॉट्स वगैरह थे, पिछली मतलब अभी तक की जो भी मेरी लाइफ थी, उसके जो भी माइक्रो ट्रॉमास वगैरह थे, वो सब कुछ उभर के बाहर आ रहा था. I was in complete control of anxiety, stress, depression. I was not sure what I want to do. I was running here and there. मेरे thoughts जो थे वो सारे इधर उधर भाग रहे थे. ओवर थिंकिंग हो रही थी. ये सभी कुछ हो रहा था इन 2 सालों के अंदर और अभी तक हो रहा था. एंड बट उस टाइम में एक अच्छी बात मेरे साथ ये हो रही थी ना कि I was going through a spiritual awakening phase at the same time. So मैं प्रॉब्लम में था, मैं तकलीफ में था, बट एट द सेम टाइम मुझे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उससे लड़ने की शक्ति भी साथ ही साथ मिल रही थी. हाँ, बट हुआ ये कि बिकॉज यू नो लाइक आप स्ट्रेस में होते हो, एंग्जाइटी में होते हो, देन द डेविल्स बाय द डेविल्स आई वांट टू से एडिक्शन, राइट, लाइक ओवर थिंकिंग, ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो आपका कंट्रोल ले लेती है. एंड सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई. आई गॉट अडिक्टेड टू ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट स्टफ. मैंने अपना मेंटल हेल्थ एकदम मेरा लो हो गया था. मैंने अपना फिजिकल हेल्थ, मैं इंडिया में था तो वहाँ पे मेरा जिम भी चालू था. यहाँ पे इवन आने के बाद जब मैं कॉलेज में था तभी भी मेरा फिजिकल एक्टिविटीज़ एकदम परफेक्टली फाइन चल रही थी. वो सब कुछ चला गया. एंड मेरे डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो गए. स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहने लगा. लाइक देन योर थॉट्स बिकम फॉगी, है ना. लाइक आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और आपको आगे क्या करना है, राइट. काइंड ऑफ यू स्टार्ट लूजिंग योर कैरेक्टर. एंड ये सारी बातें मैंने कैमरे के आगे आज तक नहीं की है. द रीज़न वाई आई एम स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट दिस इज बिकॉज आई वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस. सो दिस इज नॉट अ वीडियो और लाइक दिस इज नॉट अ टॉक टू demotivate you guys, है ना. It is a kind of, it is a motivation that I want to spread out. I want to give it to you because जब आप ऐसे कोई phase में होते हो, I'm still getting comfortable in talking about all of this, right? But when you are going through this kind of stuff and when you come back, when you bounce back from this situation, it is a very big achievement, है ना. हमारे इंडिया में वैसे भी स्पेशली इन द मिडिल क्लास एंड एवरीवन, है ना, लाइक जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली होती है, मैं एकदम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो ये बिलीव्स जो होते हैं ना कि लाइक स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं होता, मेंटल हेल्थ वैसा कुछ नहीं होता, है ना, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती. बट इट्स एक्चुअली रियल कि जब आप कर कुछ और रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में और दिल में कुछ और चल रहा है और वो दोनों चीज़ें जब अलाइनमेंट में नहीं बैठती, तब वो जो आपका जो फेज शुरू होता है बहुत ही ज़्यादा
डिप्रेसिंग होता है वो, बिकॉज यू आर नॉट योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू बी समवन एल्स बट यू आर नॉट एक्चुअली दैट पर्सन, राइट? You are not allowed to speak about certain things, you are not allowed to behave in certain manners, you are not allowed to show your emotions in certain manners, right? ये कुछ भी नहीं था. वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, है ना, लाइक आई गेट फ्रेंडली विद पीपल एंड आई थिंक वो एक, मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो चाइल्डहुड से चलता आ रहा है, उसका भी एक रीज़न है. बिकॉज when you get traumatized as a child in a different ways, like bullying and everything. मेरे साथ bullying भी बहुत ज़्यादा हुई है, स्पेशली जब मैं अपने 11th and 12th में था, मैं हॉस्टल में था तब. I don't wanna like अहमदाबाद में था मैं, है ना, तो वहाँ पे मेरे साथ bullying भी बहुत हुई है for no reason. Like I was a completely nice and a good kid, बस होती थी. तो ये सारी चीज़ें ना ट्रॉमास क्रिएट कर जाती है. एंड रिसेंटली आई केम टू नो दैट आई हैव ADHD, अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर एक्टिव, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. नाउ इट डज says in a full form it's a disorder, but I don't think so it's a disorder. It's not a disorder, like है ना, आप हाइपर एक्टिव हो physically, like and your thoughts like they just runs around, like भागते रहते हैं, वो इधर उधर भागते रहते हैं. You just need to learn how to control your thoughts and your ADHD is easily. So ये सारी जो बातें ना वो मैं इसीलिए इस व्लॉग के अंदर कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ ना, because I wanna build a connection with whoever is watching this video. And अगर आप में से जो भी लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं सुनते सुनते, then I'm really thankful. I appreciate that कि आपने इतना टाइम निकाला and you are listening to this, because like I said, like I'm gonna change my life. I want to change my life and I have already started it. I don't care about if I'm getting a high paying corporate job or no, that's fine. Because यही चीज़ मैंने सीखी है पिछले 2 साल के अंदर, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना, अपनी एबिलिटीज़, अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करना और उसको कॉन्फिडेंस के साथ बाहर लोगों के सामने रखना. बिकॉज ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है. ये जो बैरियर होता है ना कि वेर यू स्पीक वॉट you think it's coming in your mind and what you think is right, जब आप वो चीज़ बोलते हो ना तो एक बैरियर जो होता है वो टूट जाता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे. वैसे तो मैंने पहले से कभी भी ये चीज़ मैंने दिमाग में ली नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बिकॉज लोग कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही, उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ सोचना, राइट. बट जितना भी मैं अफेक्ट हुआ हूँ ना, आई वुड से एंड देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट, बट इट्स बिकॉज ऑफ my family situation, my household situation, you know, like the things that my parents have told me, उसकी वजह से, right. So ये सारी चीज़ें निकालते निकालते मेरे को 2-2.5 साल लग गए, and literally right now I am starting from scratch. I have no savings, nothing, है ना. लाइक मेरे पास एक जॉब है, वो भी मैंने अभी भी ली, बिकॉज बिफोर दिस आई वॉज डूइंग ऊबर फुल टाइम, बट उसका भी मैंने क्यों बंद किया. लाइक आई एम गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग इन अपकमिंग वीडियोस ऑफ कोर्स, बट आज की ये वीडियो सिर्फ मेरे को जो बोलना है, लाइक है ना, कि लाइक जो मेरी पर्सनालिटी है, जो मेरा कैरेक्टर है, लाइक व्हाट्स गोना बी इन द कमिंग डेज, इसके बारे में. सो या आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. मेरे पास अभी फ़िलहाल सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है. I don't want to be in a corporate world because I'm done with that. I cannot work under somebody. Like I cannot have a boss. मेरे से नहीं हो पाता, because it's again like it's one of the trait of ADHD. Like you know, like ADHD brain जो होता है ना, it always craves for excitement. उसको एक्साइटमेंट चाहिए. जैसे मेरे को एडवेंचर करना बहुत पसंद है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मैं नहीं कर पा रहा था. वो भी एक रीज़न था कि लाइक आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग कि यार मेरे को ये करना है लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, ये करना है मेरे से हो नहीं रहा, मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ. सो ऑल ऑफ दिस थॉट्स जो थे ना मेरे दिमाग में, वो बस चली जा रहे थे. आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट, बिकॉज like I said, like in 2024, like 3.5 months before only I came to know about my ADHD. Before that I had no idea,
मैं तो यही सोच रहा था कि यार मेरे साथ कुछ मतलब मैं ही पागल हूँ, मेरे दिमाग में ही कुछ फॉल्ट है, राइट? बट दैट वाज नॉट द केस, लाइक आई वाज नॉट राइट, आई वाज नॉट रॉन्ग. जो भी मेरे थॉट्स थे वो सारे मेरे थॉट्स थे, मेरे अपने खुद के थॉट्स थे, राइट? एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, राइट? लाइक स्पेशली अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, किसी को मार पीट नहीं रहे हो, है ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, बस इफ यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ देन all the other people around you is doing, then there is nothing wrong in that. You have to give it a try. So I tried my best, you know, like blending into the world, like जो सब लोग कर रहे हैं ना, एक अच्छी सी जॉब ढूंढना, घर लेना, सब कुछ, बट वो मेरे से नहीं हो पा रहा है. So now ये मैंने एक चॉइस की है कि यार अगर इतना टाइम मैंने वो चीज ट्राई करने में लगा ही दिया है, then why not for once let me completely focus on the thing which I want to do from the bottom of my heart, है ना, कि जिसमें मैं मज़ा कर पाऊंगा, लाइक मेरे को मज़ा आएगा, राइट? सो दिस इज what this video is about, like opening up about what's happening in my situation right now. So coming back to the savings, I have no saving. मेरी एक सिंपल सी मेरी फुल टाइम अभी मैंने जॉब ले ली है एक फैक्ट्री के अंदर, वो भी लाइक दैट्स little bit more than the minimum wage, like so kind of मैं अपने बस by the way अपने खर्चे वगैरह मेरे निकल रहे हैं, राइट? और ये जो मेरा 2 साल का जो पीरियड था ना, लाइक जो 2.5 years ऑफ पीरियड, जिसको मैं एकदम डार्क फेज कह रहा हूँ अपनी लाइफ का, उसमें मेरे पे डेट भी हो गया, है ना, बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग दैट ग्रेट फाइनेंशियली, बट आई वॉज ऑल्सो sending money back to India here and there, like, and like I was helping my dad, everything but happened, but उसके अंदर मेरा debt भी हो गया. So now I think I have around like $15,000-16,000 of debt, which is completely fine because I know I'll be able to completely pay it off and bounce back. But problem जो थी ना वो मेरे यहाँ पे थी, लाइक ओवर थिंकिंग की वजह से मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था. बहुत सारे जो थॉट्स थे ना, जिन्होंने मेरा जो आगे का जो रास्ता था ना, वो एकदम फॉगी करके रख दिया था, एकदम ही ब्लर करके रख दिया था. तो वो चीज़ पहले मुझे सॉर्ट आउट करना ज़रूरी था, बिकॉज अगर वो नहीं हो पाता देन आई वॉज नॉट एबल टू गैदर ऑल दिस करेज एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ एंड मूव ऑन, लाइक जस्ट मूव ऑन विद द लाइफ, यू नो, लाइक जस्ट एक्सेप्ट what is there in the current life and welcome the new change that's coming. because जो change का जो period होता है ना, वो बहुत ज़्यादा tough होता है. like for a human being accepting a change is the biggest challenge. it is a biggest challenge. like उसको change को accept करना काफ़ी time लग जाता है उसको. and I am gonna be showing my entire journey. so kind of आप लोग जो मेरे साथ अभी जितने जुड़े हैं और अभी जुड़ेंगे आगे, आपको एक जर्नी देखने को मिलेगी, एक ऐसे बंदे की कि जिसके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है and he has this dream of becoming something out of nothing. so अगर बन गया then it's gonna be a good example. of course like you guys can learn so many things and मैं भी जो सीखूंगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, because of course मेरे पास भी कोई ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान तो है नहीं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कुछ करना है, राइट? it's all gonna be learning and moving on, right? और अगर नहीं हो पाया तो भी एक एग्जाम्पल मिलेगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, बट आई होप कि फर्स्ट वाला जो है वो सही पड़े विच आई बिलीव इन माई सेल्फ, वही सही होने वाला है. It's not overconfidence, but it's confidence, because I have seen what I needed to see in my last 5 years and I have learned from my own mistakes and I'm taking the lessons from those mistakes and now moving on to the next phase of my life. So this is a phase of my life where I'm going to be focusing more on the creative side of my life, where which the life which I really want to live, that's where I'm going to be focusing more and more. like, right, of course you need a आज की ये दुनिया है ना, उसमें पता है क्या है कि कितनी भी तुम बातें कर लो, लेकिन at least you need a financial stability to achieve your
ड्रीम लाइफ, है ना. सो यही सी चीज़ है ना कि लाइक अपार्ट फ्रॉम डूइंग अ जॉब, व्हाट यू कैन डू टू मैक्सिमाइज योर इनकम, ये सारी चीज़ें मैं लर्न कर रहा हूँ अभी, और वो आप लोगों को भी सिखाऊंगा. जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ फॉर in terms of personal growth, in terms of spiritual growth, in terms of financial growth, in terms of physical growth, वो सारी चीज़ें ये जो मेरी चैनल है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी. सो आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल रहा होगा कि क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं भाई, उनका तो मेरा दिल से थैंक यू है. और आए गए यहाँ तक पहुँच गए हो, दैन यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट to support the channel. Subscribe and like, right? Give your comment. अगर आपकी भी ऐसी कोई इंसिडेंट्स हो आपकी लाइफ में which you wanna talk about कि भाई हाँ ये मेरे लाइफ का एकदम लो पॉइंट था एंड यहाँ से मैं ऊपर उठा या उठी, है ना, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ. मेरे को भी पता लगेगा कि बाहर मेरे जैसे और कितने लोग हैं. एंड आई एम प्रिटी श्योर देयर आर सो मैनी पीपल आउट देयर who has been through this phase of their life, जो eventually कुछ ऐसा करने लग जाते हैं कि जिसके अंदर उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, है ना, but they just do it because they cannot gather the courage, they cannot gather the mental stability to move on with the plan they have in their mind. और ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, मैंने तो बहुत जगह सुना है, मैंने ये चीज़ नोटिस भी की है कि जो चीज़ तुम्हें करनी है उसका जो थॉट होता है ना, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डराता है ना कि यार ये रिस्की है बट ये पॉसिबल अगर हो गया तो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, वही लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है. तो सेम गोज फॉर मी एज वेल राइट नाउ. आई नो आई डोंट हैव अ हाई पेइंग जॉब विच इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. मुझे पता है मेरे पास एक ये ऑप्शन है यूट्यूब का जो मुझे रियली में दिल से करना था. लाइक आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई वांट टू लर्न अबाउट मोर एंड मोर पीपल, देयर माइंडसेट, देयर साइकोलॉजी. सो दिस इज व्हाट आई एम गोना बी फोकसिंग ऑन नाउ ऑनवर्ड. और अगर ये चल गया then this is gonna be the life changing event for me because I can finally live the life that I really want to live. ऐसा नहीं है कि फिलहाल जो चल रहा है, हाँ था ऐसा पिछले 2 साल में, ऐसा मेरे को बहुत बार हुआ है कि यार ये लाइफ से अच्छा है कि लाइफ ना हो. You know, like I have been through that point. I have been there कि यार तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता and the only way you think of is, you know what I mean, like पता है आप लोग को मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. I don't want to say that on the video because I'm not promoting that at all, of course. But that's not the solution. Like right now, even if you're going through such a kind of thoughts like in your life कि भाई है ना, like अब सब खत्म, मैं भी खत्म, सब कुछ खत्म, then this is not the end. Like अपने आप को संभालो. And you can always find a new way to start over. It's not too late to start over. That's it. Thank you so very much for watching. मेरे को इतना हल्का फील हो रहा है ना ये चीज़ बना के, and I'm sure I'm 100% sure कि मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा, मैं करूँगा, because this is it, you know, like अगर आप अपने रियल सेल्फ को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, कि आपके जो रियल थॉट्स है वही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गुड थिंग्स इन योर फेवर टू हैपन इन योर लाइफ, राइट? सो it's as simple as that. Like accept the way you are, even though if you are a failure right now, that's okay. Failure is an opportunity to become a successful person. अगर आप फेल हो तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सक्सेसफुल होने का, राइट? अगर आप गिरे हो तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है खड़ा होने का. सिंपल एज दैट. लाइक यू हैव टू जस्ट चेंज योर मेंटालिटी. दैट्स व्हाट आई डिड. And I'm going to be sharing everything, like how I did it, what I changed in my life, what I changed in my mind, like the way I think and everything to get over that situation. Because वो जो फेज होता है ना डिप्रेशन और एंजाइटी का, followed by the addiction and everything, trust me, इतना डार्क फेज होता है ना वो. I would like to compare that to a hell.
है ना। नर्क नर्क जो होता है ना, वो आपको नर्क महसूस होता है यहाँ पे इस धरती के ऊपर। आपकी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एक नर्क है ना। वो एक ऐसा होता है बिकॉज आपका माइंड इज इन कॉन्स्टेंट बैटल, लाइक इट्स बैटलिंग, लाइक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं चल रहा, सारा ट्रॉमास वगैरह। और ये एक ऐसा टाइम होता है ना जब आपको सारे ट्रॉमास आपके मिलजुल के सारे वापस आते हैं एंड इट हॉन्ट्स यू like a demon, like you know, like you wake up in the middle of the night, you start crying out of nowhere, like it happened with me so many time. But वो जो फेज जब खत्म हो जाता है ना, जब आपका जो टाइम खत्म हो जाता है वो फेज को सहन करने का, ट्रस्ट मी, द लाइट यू विल सी इन योर लाइफ, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स अमेजिंग. यू विल फील लाइक अ कंप्लीटली न्यू पर्सन जिसको बस अपने फ्यूचर की पड़ी है, अपने आसपास के जो लोग हैं उसकी पड़ी है, बाकी दुनिया गई तेल लेने. That's it for today's video. Thank you so very much for listening to me. Like मेरे को कब से ये बनाना था, मतलब कब से मेरे को ये बोलना था. I don't know why I was holding it back, but finally. So ये वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होगी.